राधे राधे भाई, जय श्री श्याम। सुबह की राम राम। सुबह तो नहीं हो रही, दोपहर हो रही है। और आज सुबह से मैं लेटी हूँ, क्योंकि लेटी भी नहीं, काम तो मेरा तकरीबन 11 बजे ही निमट जाता है और उससे पहले भी निपटा ही रहा है। पर वो है भाई, लापरवाह लगा लो या फिर माइंड अपसेट लगा लो या फिर कुछ भी लगा लो, हालांकि करना मन नहीं है। पर वही बात है, दिमाग में यूं हो रहा है कि भाई यो काम कर ले वो काम कर ले, होता कुछ नहीं है। और दिमाग पता नहीं कहाँ पर है। इब कई दिन पहले मैं मूर्थल गई थी, घर पर गई थी। उससे पहले दोनों बच्चे फोन ले रहे थे, उन पर छीन लिया फोन। अमित का फोन था। और उनके बाद यूं नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ रखा कहाँ नहीं। बार बार उस समय टक्कर मार लग रही थी मैं, अगर भाई फोन पा जा, मेरा फोन पा जा। उसमें एडिटिंग कर ना थोड़ा बहुत कुछ था आता नहीं, और थोड़ा बहुत उसमें कैसी क्या था, वो फोन खो दिया। तो फोन खोने के बाद वही दिमाग सा ऐसा ही रहा मेरा। यूं था कि वही वीडियो तो मैं डालूंगी, पर मुँह सोचू थी कि और अच्छी सी डालूं, कुछ बना कर डालूं। वही त्योहार लग रहे हैं अपने आप, कुछ जो चीजें मतलब खराब हो रही है उन्हें ठीक करके न डालूं, कुछ बढ़िया सा लेके आऊं। लेकिन वो है, दिमाग कहीं पे है और चल कहाँ रही हूँ, वो क्या रहा है, कुछ समझ में बात नहीं आ रही। तो भाई, ये लगा लो कि दिमाग थोड़ा सा अपसेट सा ही रहा है मेरा। ये मैंने भी देख लिया। और कई बार तो चीज़ा न भूल जाऊं हूँ, और फिर कई महीने पीछे याद आवे है कि हाँ यह चीज़ यहाँ पर रखी थी। तो बस यह बोलन की बीमारी चल रही है भैया आजकल। आजकल क्या शुरू ही चल रही है, पर अब ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि अमित नहीं है। और पहले तो वे संभाल ले थे, और अब तो भैया अपने आप ही करना पड़ेगा। हंस कर करो या रो कर करो। रो कर करने में कोई फायदा नहीं लग गया मैंने। देख लिया मैंने, 6 महीने हो गए रोती ने। और रोना अभी भी आ जा है, ऐसी बात नहीं है कि रोना नहीं आता हो। आज भी इतना रोना आ रहा था सुबह सुबह। अक उसकी बात ने याद करके न, वही वहां पे बेड पे दूसरी जगह बैठे थे वे। ऐसा ही था कोना, जैसे कि ये है, और जैसे ये यहाँ पे बैठे हूँ और मैं परली साइड में बैठी हूँ। और जिस दिन गए ना, उस दिन भी हाथ पकड़ कर मेरा यूं बोले कि देख कितने छोटे छोटे हाथ के सुथरे हाथ है। मैं बोली, मका छोड़ो न, आज थी आपने मेरे हाथ नहीं देखे। और छुटा कर मैं रोटी बनाने लगी। वे बात मतलब याद आए जहाँ है। और रोटी बनाकर न मैं देर लगी तन, और नई टी शर्ट पहनी उनने। वो सीन मेरा कदी मतलब इतना याद आवा है। नई टी शर्ट पहन कर न, और बोले ठीक लागू हूँ ना। मुखा हाँ ठीक लागू, वह जबरदस्त जाया करता हूँ उनका। हालांकि मैं कहीं जाती शादी में, ब्याह शादी में, मैं कह देती अमित तैयार हो लो, मेरे बस की नहीं है। जूते प्रेस, जूते प्रेस कर लग रही, देख दिमाग कित जा रहा है। वो क्या बोल रहे हैं, कपड़े प्रेस कर लो, जूते का पॉलिश कर लो, यो कर लो, मेरे बस की नहीं। मैं आपके बच्चे ने तैयार करूँ का अपने तैयार करूँ? तो मैं 2-2 घंटे तो लगी रह करती, यो सामान ले लूँ वो ले लूँ। और वे 5 मिनट में तैयार होकर न और रेडी होया करते। और मेरे भी समझ में नहीं आया करती कि भाई ये तैयार क्यों करोगे, इतने सही क्यों कर लग रहे हैं, कहीं कमी भी नहीं लगा करती। तो कमी यूं नहीं लगा थी, अब समझ में आवा है मेरे कि वे लंबे ठाडे थे। और पहले कदे नोट नहीं करा, मैं कहा हाँ अब तैयार हो गई न, कोई जरूरत नहीं। वो लंबे ठाडे थे अपने आप, मतलब दे इसी हो जाती। अक भाई कति यूं बोझ से लगे थे वही, मन भी पूरा लंबे ठाडे थे ही। और वही बस उनकी पिछली बात जो याद करूँ ना, और जिस दिन मतलब वे गए उस दिन भी अपना 2 फोटो खींच रखे, दिखाऊंगी मैं कभी। एडिट करना आ गया मैंने, वो एडिट करना आया तो वो फोन खो दिया अमित का। वो पता नहीं कहाँ पर डाल रखा है। और वो एडिट करके आपने दिखाऊंगी कि देखो वो उस दिन वाला फोटो, मतलब नई टी शर्ट पहनी उनने। नई टी शर्ट पहन कर 2 फोटो खींच रखे उनने उस दिन भी। और फोटो खींच कर नहर अपना मैं रोटी बनाने लग रही, कमल आंटी भी थी। कमल आंटी तभी क्या कहना है कि बाय आंटी मैं जाऊँ हूँ। अच्छा 5 हुए उसके तय, 5 छूक है, कमल आंटी ने खुद बताई मेरे तय 5 छूक है। और जब गया और मेरे तभी इतनी सुतरी तरी आके जाऊँ हूँ मैं ही बाया बड़ा ले रोटी। और भाई 2 घंटे में वो
सब कुछ हो लिया हमारी गिला। तो भाई उनकी पिछली बात तो देखो भूल ही नहीं जाती मेरे पे, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ और ना भूल ही जाऊँ। लेकिन कई बार करना मन यूं भी करना पड़ा है कि बच्चे पालने हैं, वो बिना बुलाए तो बुलाए बगैर तो मेरे पे काम होता ही नहीं। वो थोड़ा सा इग्नोर भी करना पड़ा है, लेकिन वो इग्नोर नहीं होता शायद मेरे से, इसीलिए मेरा दिमाग गचड़ पचड़ सा होया रहा है। सामान ना भूल जाऊँ कोई चीज़, यूं नहीं बेरा कि कितनी देर तक मैं बैठी रहूँ, कितनी देर तक मैं लेटी रहूँ। सच्ची बताऊँ नू अपनी जिम्मेवारी जो कर होनी चाहिए ना, मैं ले नहीं पा रही, और नू भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्यों कर लूँ। और बस यूं ही वो हो रहा है, दिमाग अपसेट सा। तो भाई बस यूं ही बता रही थी कि भाई फोन खो दिया मैंने, अरे वो पाओगा जब पाओगा, पता नहीं कित पाओगा कितनी। बच्चे भी यूं ही कह रहे कि मम्मी आपने लिया था, और मम्मी भी यूं ही कह रही कि आपने लिया था, मेरे पास तो है नहीं। तो वही मन नहीं रखा होगा कहीं पे, अब मिल लगा जब बताऊंगी और एडिटिंग कर कर दिखाऊंगी। आपने धीरे धीरे आपने भी देखा होगा मैं एडिटिंग करने लगी थी अब, और मतलब व्यूज भी मेरे सही आने लगे थे। उसकी वजह से एडिटिंग तक थंबनेल वगैरह तक थोड़ा सा फर्क पड़ा ही है भाई उस चीज में। तो भाई यही बता रही थी मैं, और आज एक और छोटी सी कहानी सुना रही हूँ आपको। कहानी यूं है कि भाई एक बेटी थी कि भाई वो अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी मैं तो बहुत वो हो रही हूँ, ये समाज कैसा है, मैं तो दुखी हो गई, यो है वो है। उसके पिताजी थे रसोईया, तो वो रसोई का काम कराया करते, सब्जी बनाना वगैरह का। तो उसके पिता ने 3 पतीले लिए, एक पतीले में रखा उसने आलू, दूसरे पतीले में रखे उसने अंडे, तीसरे पतीले में रखा उसने कॉफी के बीज। तो तीनों पतीले उसने उबलने रख दिए, और उबलने रख दिए तो उसका मतलब बेटी को बताए बगैर ही रख दिए, और बोला कि बेटा ये मतलब उबलने के बाद वो आलू उबाल कर एक बर्तन में निकाल लिए, और जो अंडे थे वो भी एक बर्तन में निकाल लिए, और जो कॉफ़ी थी वो भी मेल्ट हो गई थी, वो भी किसी बर्तन में डाल दी। तो उन्हें देखा कि बेटा तू अब इस आलू को देख, ये पहला कैसा था और अब कैसा है। उसने आलू को हाथ लगाया तो वो नरम हो गया, पहले टाइट था। और फिर बोला कि अब अंडे का हाथ लगा, फिर उसने अंडे का हाथ लगाया, अंडा देखा तो अंडा पहले वो था मतलब लिक्विड था उसमें, और फिर वो उबलने के बाद हो गया वो पूरा टाइट हो गया, और तरल था वो मतलब ठोस रूप ले लिया। और कॉफ़ी थी, कॉफ़ी मतलब वो होगी मेल्ट होगी, और उसमें मतलब खुशबू आने लगी अच्छी सी, और वो मतलब अच्छा फील कर लगी वो। तो उसके पिताजी बोले कि बेटा ये तो नहीं तक के सीख मिली, जो कर ये हैं आलू था, आलू नरम हो गया, और वो हो गया मतलब अंडा ठोस हो गया, और वो ये तरल होगी, और इसमें से खुशबू आने लगी। तो इस तरह ही वो बोला कि इस तरह ही हमारा जीवन है, कभी नरम रह कर करना पड़ा है, कभी गर्म रह कर करना पड़ा है, जीवन बिताना पड़ा है, और कभी तरल बनकर रहना पड़ा है भाई, सॉफ्ट भी बनकर रहना पड़ा है। तो ये जीवन है, इसको मतलब जिसा मौका मिला है वैसा डाल लेना चाहिए, और जिसा परमात्मा टाइम दे उस हिसाब से काट लेना चाहिए। तो उसकी बेटी का समझ में आ गया भाई, भाई ये उसके पापा यूं कहना चाहते थे कि भाई जुकर भी टाइम, जिसा भी टाइम हो हंस कर काट लेना चाहिए। अब वो ही मेरा हो रहा है भाई, जो भगवान ने टाइम दे रहा है उसने देखो हंस कर तो नहीं काट सकते, ये तो देख लिया मैंने, क्योंकि पिछली बात मेरे बहुत याद आए हैं। और भाई खुशी भी मिला है जुकर भाई, हो सका किसी ने खुशी इतनी भी नहीं मिलती। और हमारे तो जितने दिन रह गए हुए 12-13 साल रह गए, खुशी मिली है जाते वक्त दे गई। देखो थोड़ा बहुत तो सबके घरों में होता रहा है, ऐसा तो है नहीं अब वही सब अपना शुरू से ही आखिर तक ही यूं ठीक रहे हैं। लेकिन जो मतलब उनने जाते वक्त जो मेरे तो प्रेम देख गए ना, वो तो मेरे गाइजा ने भी बताया कि भाई पता नहीं क्या हो रहा था और क्या नहीं, क्या दिख रहा था। ये तो आप भी देख लेना भाई, सारी वीडियो में मेरी में दिख लग रहा है आपने।
पीछे सारा ब्यौरा है मेरा, नीचे जो सारी वीडियो डाल रखी है मैंने, तो उसमें सारे वो है। तो मुझे नहीं पता भाई वो जान के नाम के कर रहे थे या क्या कह रहे थे। और इतने दिन का प्रेम था भाई, कोई बार मैं अपने आप ने भी कोसे जाऊं कि यो नहीं होता, यो हो जाता, यो नहीं होता, यो हो जाता, बहुत कोसूं मैं अपने आप ने। लेकिन जब टाइम निकल गया है ना, तो कुछ नहीं कह सकते। उस टाइम का मतलब ना तो वो कर सकते हम, वापिस ला सकते, और उस टाइम पर समझ में भी नहीं आती हुई। तो वही कहानी थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और भाई ऐसे ही सपोर्ट देते रहो, और ऐसे ही काम चलता रहेगा भाई। लेकिन अपसेट ज़रूर हूँ मैं, और अपना मन लगाने की कोशिश करूँगी, और थोड़ा थोड़ा कोशिश कर भी रही हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। और इससे फालतू कुछ नहीं कहूँगी। और आप अपने घरों में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने परिवार में अच्छे से रहो। और ज़िंदगी का कुछ नहीं पता भाई, छोटी सी ज़िंदगी है। एक मैंने वीडियो भी डाल रखी थी, हमें नहीं पता था कि भाई हम अपने आप ही पता नहीं क्या बोल रहे थे, छोटी सी ज़िंदगी है, देखो डाल रखी है उसमें, छोटी सी ज़िंदगी है, अच्छे से जीना, इस टाइप की। तो हमने पता ही नहीं था कि हमारी गेला के हो रहा है के नहीं, अपने आप पे कुछ कुछ बोल रहे थे कि हमारी गेला होया, हमने नहीं पता भाई। और आप भी इस छोटी सी जिंदगी में खुश होकर जियो, जितने भी पल मिले ना छीन लो खुशी के, और उन्हें खुशी से जियो, और खुश रहो, और आने भी खुश रखो। कहानी अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना। बाय बाय, बार बार यही बात कह जाऊंगी मैं, आदत मेरी खराब हो रही है, और दिमाग भी थोड़ा ठीक सा करूंगी। तब तक के लिए, कल के लिए भी बाय बाय। और हाँ, एक बहन का वो लिंक भी भेजूंगी। एक बहन बहुत दुखी हो रही थी भाई, मेरे पर दुखी किसी का वो बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने बच्चों के लिए गरीब है वो, मैं वो मतलब लिंक मैंने भेजना नहीं आता, और मतलब शॉर्टकट वो भेज देते हैं, जैसे कि स्क्रीन शॉट भेज कर न भेजना नहीं आता। भेजना भी आ गया था तो मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है, तो वो ख़राब नहीं, सॉरी, गुम हो रहा है। वो भी भेजूंगी भाई, किसी का भला होता हो तो मैं तेन सोचा करूँ भाई किसी का भला हो जाए, तो भेजूंगी। अगर अमित का फ़ोन मिलता है तो आपके पास भी भेजूंगी उसका लिंक, और हेल्प करना भी उस औरत की। राधे राधे, जय श्री श्याम, बाय बाय।